नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः सलामी ध्वनि चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ साथियों 6 सितंबर 2023 का दैनिक समसामयिक के प्रश्नों को लेके आया हूँ, और जो कि फुल पत्ती वाले क्लास का है। और ये फुल रिवीजन क्लास है साथियों, क्योंकि जब आप सुबह क्लास देखते हो और क्लास देखने के बाद में सोने से पहले यदि आप इस क्लास को यदि आप देख पाते हो, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्लियर हो पाएगा। और बहुत बार होता है क्या है कि हम क्वेश्चन पढ़ तो लेते हैं और भूलने लगते हैं। तो सोने से पहले यदि आप इस क्लास को देखते हो साथियों, तो इसमें क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरी बात, फिर यहाँ पे मैं जो नोट्स में आप लोगों को ये जो पूरा पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी देता हूँ, जिससे कि आपको जो है पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो इसे भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो पीडीएफ है, ये आपको जो है ये क्लास खत्म होने के बाद में वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा जो सुबह का जो मटेरियल है साथियों, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्लास लाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि क्वेश्चनों को आपके साथ में क्या होना चाहिए, रिवीजन होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो चलो चलता हूँ साथियों, क्वेश्चनों की ओर लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चनों की ओर लेके चलता हूँ। सो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्या है पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे? पहला क्वेश्चन क्या है साथियों कि हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। सो यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? WHO है ना, किसने किया है? यहाँ पे अभी हाल ही में WHO ने यहाँ पे घोषणा पत्र जारी किया है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों पारंपरिक चिकित्सा की, है ना, तो यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ पारंपरिक चिकित्सा की, सो पारंपरिक चिकित्सा का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? सो गुजरात, यानी कि गांधीनगर गुजरात में हुआ था, ठीक है। यहीं पे यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों कि ये जो क्वेश्चन कई बार आपको एग्जामों में पूछा गया है कि जो है आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सो ए से क्या साथियों? ए से है आयुर्वेद, और वाई से है योगा, यू से है यूनानी, और एस से है सिद्ध, और उसके बाद में एच से क्या हो जाता है? एच से है होम्योपैथी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ में लेके चलता हूँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो यानी कि यहाँ पे क्या पहला क्वेश्चन पूछा क्या गया है आपसे, अंकुरवाट का जो मंदिर है, अंकुरवाट का जो मंदिर है कहाँ पे है? सो आपको यहाँ पे याद रखना है, अंकुरवाट का जो मंदिर है कंबोडिया में है ना। कंबोडिया में कहाँ पे है? कंबोडिया में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? सो इसका निर्माण किया था साथियों, आपको यहाँ पे याद रखना है, सूर्यसेन सेकंड ने किया था, है ना। सूर्यसेन सेकंड ने किया था, है, ठीक है। और यह कौन सी मूर्ति है? तो यह अंकुरवाट का मंदिर किसमें? विष्णु यानी कि विष्णु भगवान की यहाँ पे मूर्ति है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ गदर पार्टी की स्थापना, है ना, गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? सो गदर पार्टी की स्थापना सन 1900 कब किया गया था? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, 1913 में किया गया था, है ना। 1913 में किया गया था। किसके द्वारा? सो आपको यहाँ पे याद रखना है, लाल दयाल हरदयाल, है ना, लाल यानी कि लाल हरदयाल के द्वारा, लाल हरदयाल। और यहाँ पे था एक सोहन सिंह भकना, है ना, सोहन सिंह भकना, इनके द्वारा सन 1913 ईस्वी में क्या किया जाता है? गदर पार्टी की स्थापना किया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में एक गदर मूवी जो है रिलीज हुई है। सो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिल सकता है। सो इसकी स्थापना कब किया गया था? 1913 में किया गया था। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सो इस गदर पार्टी की स्थापना जो है लाल हरदयाल और सोहन सिंह भकाना के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला यदि मैं आपसे पूछूं साथियों, नील नदी का जो वरदान, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? सो नील नदी का वरदान के यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, तो ये कहा जाता है मिस्र के राष्ट्रपति, है ना, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह को कहा जाता है ना। मिस्र के राष्ट्रपति जो है अब्देल फतेह को कहा जाता है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? सो मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह को कहा जाता है, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? सो पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? बी और सी, ठीक है। पानी में घुलनशील
बी और सी है। सो वसा में घुलनशील कौन कौन से है? सो वसा में घुलनशील जो बचे वाले जो विटामिन है वह सभी जो है किसमें जाते हैं? वसा में घुलनशील आ जाते हैं, ठीक है। तो पानी में घुलनशील मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों वसा में घुलनशील विटामिनों की, ठीक है। सो वसा में घुलनशील विटामिन को क्या बोल सकते हैं? एडेक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अर्थात ए डी ई के ये ऐसे विटामिन होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील दो आपको देखने को मिलता है, बी और सी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि हाल ही में दुनिया के पहले AINT ड्रोन सिस्टम, ये कहा जा रहा है AINT ड्रोन सिस्टम जो है इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये किया गया साथियों कहाँ पे? हैदराबाद में किया गया है, ठीक है। कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में किया गया है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया साथियों? तो इसका निर्माण जो है ग्रेन रोबोटिक्स फर्म के द्वारा इसका निर्माण क्या किया जाता है? इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में मैं ले चलता हूँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर। तो पहला आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया का सबसे लंबी नदी आपको पता होना चाहिए साथियों, वो है यांगटीसी नदी, है ना। कौन सी है? यांगटीसी नदी, जो कि कहाँ पे है? चीन में है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के फेफड़े, है ना, पृथ्वी का जो फेफड़ा है किसे कहा जाता है? तो इसे ये कहा जाता है साथियों अमेजन वर्षा को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगला यदि मैं यहाँ पे बात करूँ नेशनल वाटर वे 2, है ना, नेशनल वाटर वे 2 किसे कहा जाता है? यानी कि नेशनल वाटर वे जो है ब्रह्मपुत्री, यानी कि ब्रह्मपुत्र क्या कहा जा रहा है? ब्रह्मपुत्र सदियों से कहाँ तक? दुबरी तक का जो तो है ये है नेशनल वाटर वे सेकंड, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ साथियों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है कि मकर रेखा, यानी कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिम्पो नदी है ना, लिम्पो नदी है जो कि मकर रेखा को कितने 2 बार काटती है, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ आपसे कि कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? सो कर्क रेखा को काटने वाली नदी जो है कर्क रेखा, है ना, ये हम कर्क रेखा माही नदी है, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं बात करूं भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है। इसी के बाद में यहाँ पे जो है कर्क रेखा को माही नदी काटती है, ठीक है। तो ये दोनों का आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की और। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है कि हाल ही में क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा डेनियल मैकगेही, है ना। डेनियल मैकगेही ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहली ट्रांसजेंडर बन चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसी के साथ में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चों से आपको रूबरू कराता हूँ साथियों, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 ईस्वी में हुआ था, जो कि पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध होता है, ठीक है। और यदि मैं यहीं पे बात करूं साथियों सेकंड युद्ध की, तो सेकंड युद्ध इसी के दूसरे साल यानी कि 1991 के बाद में एक वर्ष बाद 1191 के बाद में पुनः यानी कि नेक्स्ट ईयर पे अर्थात 1192 में पुनः फिर से पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध होता है, ठीक है। सो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सो 1191 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, पृथ्वीराज यानी कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और सेकंड युद्ध भी पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में ही होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहीं पे यदि मैं आपसे बात करूँ साथियों कि रेमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपको यहाँ पे याद रखना है विनोबा भावे। कब? 1998 में इन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? सो आपको पता होना चाहिए साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो कि कहाँ है? द हेग में है। कहाँ? द हेग में। और द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहीं पे यदि मैं बात करूँ साथियों IUCN की, ठीक है। सो IUCN का जो मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। सो
ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान देते हुए चल रहा हूँ साथियों, और ये पूरा पीडीएफ है मैं आप लोगों को जो है देने वाला हूँ। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा अच्छा से पुनः फिर से इसे इसका रिवीजन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी के साथ मैं लेके जाता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है कि हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने जो है डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 में यानी कि 23 के लिए किसे नामित किया गया है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है साथियों सत्यजीत, है ना, कौन है, सत्यजीत मजूमदार, है ना। सत्यजीत मजूमदार को जो है कौन सा डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल 2023 के लिए नामित किया गया है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे यदि मैं बात करूं डॉक्टर वीजी पटेल की, तो ये भारत के उद्यमिता के जनक भी इसे यानी कि जनक के रूप में भी इसे माना जाता है ना। तो जो डॉक्टर बीजी पटेल है इसे भारत में उद्यमिता के जनक, है ना, कि जो भारत के उद्यमिता जो है उद्यमिता के जनक के रूप में भी इसे माना जाता है, ठीक है, जाना जाता है, ठीक है। यहीं पे यदि मैं यहाँ पे बात करूं तो इसकी स्थापना कब किया गया था, तो है ना, तो इसकी स्थापना जो है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के बाद में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से रूबरू करा देता हूँ साथियों। तो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सुपीरियर झील व जो ह्यूरॉन झील को जोड़ती है, सुपीरियर झील, है ना, सुपीरियर झील, और ये सील नहीं है साथियों, झील है, ठीक है, झील और जो ह्यूरॉन झील है इसको कौन जोड़ती है, सो इसको जोड़ती है साथियों सू नहर जोड़ती है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष, सो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी साथियों, सो आपको यहाँ पे याद रखना है जयंती पटनायक, है ना। ये जयंती पटनायक जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष रही है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या है कि राउफ नृत्य जो है जम्मू और कश्मीर में नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ चुनाव आयोग का राष्ट्रीय जो आरंकन है, ठीक है, कौन है, सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो चुनाव आयोग में कौन है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। इसी के साथ में लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि हाल ही में प्रारंभ एडॉप्ट ए हेरिटेज यानी कि 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये किया गया था साथियों कब, पहला प्रोग्राम यानी कि पहला प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, तो आपको यहाँ पे याद रखना है 2017 को, कब 2017 को लॉन्च किया जाता है, और यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है, और ना, और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना सन 1861 में किया गया था, और इसके जनक कौन है, जनक आपको यहाँ पे याद रखना है कनिंगम, इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है। और इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ हेडक्वार्टर की, इसमें हेडक्वार्टर कहाँ है, कलकत्ता में है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी के बाद में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से आप लोगों को रूबरू कर देता हूँ। जो कालाजार रोग होता है, ये कालाजार रोग क्या है, प्रोटोजोआ के कारण होता है ना, और यह कैसा एक परजीवी वाहक है, ठीक है, कैसा है, परजीवी वाहक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, है ना। परजीवी है और इसके वाहक कौन है, सेंट फ्लू इसके वाहक है, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ विडॉल टेस्ट की, है ना, सो विडॉल टेस्ट क्या साथियों, विडॉल टेस्ट जो है टाइफाइड से संबंधित होती है, ठीक है। विडॉल टेस्ट टाइफाइड से संबंधित है, और जो है इसमें क्या होता है, मियादी बुखार होता है, और यह कैसा है, जीवाणु जनित है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। विधानसभा का जो सत्रवासन है ना, सत्रासन करने यानी कि सत्रवास करने की जो शक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों, ये किसके पास होती है, इसकी शक्ति होती है राज्यपाल के पास में, है ना। तो विधानसभा का सत्र जो सत्रवासन करने की जो शक्ति होती है राज्यपाल के पास में होती है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्या कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, सो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये हाल ही में मनाया गया साथियों। सो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जानते ही होंगे, है ना। सो कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है।
और इसी दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या होता है साथियों, यहाँ पे जन्म होता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में भी आप लोगों को मैं यहाँ पे रूबरू करा देता हूँ साथियों। यह जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, है ना। पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कौन जाना जाता है, किसे जाना जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जाना जाता है। और सेकंड जो है राष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही सेकंड नंबर के राष्ट्रपति भी थे। और इन्हें भारत रत्न कब मिला था, तो 1954 में इसे भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से रूबरू कराता हूँ साथियों। यदि मैं यहीं भी बात करूँ जो है सत्रिय नृत्य कहाँ पे किया जाता है, असम में, है ना। और यह भारत का एक नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहीं पे यदि मैं बात करूँ जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था, ठीक है, तो जीएसटी यहाँ पे लागू किया गया था साथियों, कब किया गया था, 1 जुलाई को, है ना, 1 जुलाई 2017 को किया जाता है। भारत में जीएसटी लागू किया जाता है, जो कि विजय केलकर समिति के द्वारा इसे लागू यानी कि इसे लागू किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन के सामने कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, सीडी देशमुख, है ना। कौन थे, सीडी देशमुख थे। ठीक है, इसी के बाद में आरबीआई की स्थापना कब किया जाता है, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 में इसकी स्थापना किया जाता है आरबीआई की। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में मैं लेके जाता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका साथियों। क्या है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और जो उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए इसके साथ साझेदारी की है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या साथियों, मेटा, है ना। अभी के हाल ही में मेटा के साथ में जो है शिक्षा मंत्रालय और कौशल मंत्रालय ने किया है यहाँ पे छात्रों और शिक्षकों और साथ ही साथ उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए जो है मेटा के साथ में क्या किया है, साझेदारी, यहाँ पे इनके साथ में साझेदारी, मेटा के साथ में साझेदारी हुआ है। जो कि ये क्या करेगा साथियों, ये छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए इसके साथ में मेटा के साथ में क्या किया गया है, यहाँ पे साझेदारी किया गया है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, सो नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि जो नेक्स्ट अगले क्या है साथियों, बुलबुल परियोजना, है ना। ये क्या है, बुलबुल परियोजना जो है कहाँ, झेलम नदी पे है। ठीक है, झेलम नदी में है। और ये कहाँ पे है साथियों, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहीं पे यदि मैं बात करूँ माता टीला परियोजना कहाँ पे है, तो ये बेतवा नदी में है। ठीक है, तो माता टीला परियोजना किसमें है साथियों, बेतवा नदी में है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ग्राम पंचायत का जो गठन है साथियों वो किया जाता है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहीं पे यदि मैं बात करूँ पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्यजीव की रक्षा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, सो कौन से अनुच्छेद में है, तो ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना 48 अनुच्छेद में है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में मैं लेके चलता हूँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि हाल ही में लगातार 10 बार जो है इटालियन ग्रांड फिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, इसका राइट आंसर है मैक्स। इसका राइट आंसर क्या है, मैक्स वेरेस्टेपन ने कितना 10 बार इटालियन ग्रांड फिक्स जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि ये कहाँ के हैं, नीदरलैंड के। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों, है ना। नीदरलैंड के है। ठीक है, नीदरलैंड की टीम से है। ठीक है, और इसी के साथ में मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से रूबरू करा देता हूँ साथियों। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, सो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, लॉर्ड कर्जन था, है ना, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति जिसे क्या जाता है, जीरोफाइट कहा जाता है ना, जीरोफाइट है। ठीक है, इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, सो ओपेक का मुख्यालय वियना अर्थात ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, किस अनुच्छेद में है, तो इसका जो राष्ट्रपति का जो समाधान की जो शक्ति होती है साथियों अनुच्छेद 72 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसी के साथ में मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि हाल ही में यहाँ पे क्या है कि हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स
सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना है साथियों? इसका राइट आंसर क्या है? सी, अर्थात 6.7% यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसी के बाद में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से रूबरू कराता हूँ साथियों। यहीं पे यदि मैं बात करूँ भारत की, तो भारत जो है अभी हाल ही में सबसे तेज से यानी कि सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है, यहीं पे यदि मैं बात करूँ मानसून की, ठीक है, तो मानसून कैसा हो रहा है? कमजोर पड़ रहा है, और महंगाई यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रही है। ठीक है, इसी के साथ मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से रूबरू कराता हूँ साथियों। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मानक समय जो है, भारतीय मानक समय यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कैसा होता है? आंध्र प्रदेश में लिया जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ पैलेट प्रैक्टिकल की, तो ये क्या है साथियों? ये राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ SEBI का वर्तमान हेड कौन है साथियों? वर्तमान हेड आपको यहाँ पता होना चाहिए, माधवीपुरी है ना, माधवीपुरी इसका हेड है। और इसकी स्थापना कब किया जाता है? तो इसकी स्थापना किया जाता है साथियों तो 1988 में इसके क्या SEBI की स्थापना किया जाता है। ठीक है, और यह एक क्या है? एक वैधानिक संस्थान है। ठीक है, वैधानिक संस्था है। ठीक है, SEBI एक क्या है? वैधानिक संस्थान है। ठीक है, संस्था है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बहुत ही वेरी क्वेश्चन आ रहा है साथियों, क्या कि दादा साहिब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले, है ना, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला गया था? ठीक है, तो ये मिला था साथियों देविका रानी को सन 1996, यानी कि कब मिला था? 1969 को पहला पुरस्कार जो है देविका यानी कि देविका रानी को मिला था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों कि दादा फाल्के पुरस्कार जो है सबसे पहले देविका रानी को सन 1969 को मिला था। ठीक है, इसी के साथ में मैं लेके चलता हूँ साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में नेस्कॉम ने, है ना, तो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में नेस्कॉम ने चेयरपर्सन, है ना, क्या है? चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाता है साथियों? इसका राइट आंसर है राजेश नबियार को, है ना, राजेश नबियार को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? राजेश नबियार को अभी हाल ही में चेयरपर्सन के रूप में यानी कि जो है नेस्कॉम का चेयरपर्सन के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे यदि मैं बात करूँ नेबियस की, इसकी स्थापना कब किया गया था साथियों? इसकी स्थापना आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना सन 1998 में किया जाता है। ठीक है, 1998 में किया गया था, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और यहाँ इसी के साथ में मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से रूबरू करा देता हूँ साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता, यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता जो है कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। धम्म चक्र परिवर्तन, है ना, धर्म यानी कि धम्म चक्र परिवर्तन जो है महात्मा गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है, था जो कहाँ दिया गया था? उपदेश जो है सरनाथ दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ ब्राजील में कॉफी, यानी कि ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? सो ब्राजील में कॉफी के बागान को कहा जाता है फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, और सती प्रथा का पहले बार उल्लेख कहाँ पे किया गया था साथियों? सो सती प्रथा का पहले बार उल्लेख जो है एरन अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूरे क्वेश्चनों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इसका पीडीएफ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप और नोट्स चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा साथियों? 10 साल में एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर में जाके, और वहाँ पे आपको पूरे नोट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं साथियों जो कि मैंने अभी देखा है कि बहुत सारे लोग जो है एग्ज़ाम देते समय उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें बुक जो है मिल नहीं पा रहे हैं। सो मैंने सोचा है कि कुछ बुक्स जो है आप लोगों को मैं एप्लीकेशन के माध्यम से, अर्थात 10 साल में एजुकेशन का जो एप्स है, एप्लीकेशन है, उसमें मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। सो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। वो नेक्स्ट अगले वीडियो में बता दूंगा, या फिर उसके लिए मैं नेक्स्ट अगला एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा कि वहाँ पे कौन कौन से नोट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। ठीक है, सो
ये था साथियों आज का 6 सितंबर का जो एक बहुत ही दैनिक ज़बरदस्त दैनिक समसामयिक करंट अफेयर्स। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इस क्लास में यदि आप कुछ बदलाव चाहते हो साथियों, तो वो भी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ ये क्लास आपको कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ में चलते साथियों मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।